तुम मुझे डराने के लिए बंदूक का सहारा लोगी? बंदूक ही चलानी होती ना तो मैं कब का चला लेती, पर मैंने ऐसे नहीं किया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहा। पूछो क्यों? क्यों? ताकि तुम मेरे दोस्त बन जाओ और केस का आइडिया जैसा कुछ भूल जाओ। लेकिन तुम तो मुझे दोस्त मानते ही नहीं हो। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर के अड़ियल और जिद्दी किस्म के इंसान। लेकिन अब भी मौका है, मैं आखिरी बार तुमसे दोस्ती का हाथ जैसा कुछ बढ़ा रही हूं। सोच लो, मुझसे दोस्ती कर लो और अपने पापा को समझाओ कि वो केस ना वापस ले ले। पूछो क्यों? क्यों? वो यूं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इसके बदले मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है ना, तो बस एग्जाम से लेके इंटरव्यू तक मैं तुम्हारे अंदर शक्ति शक्ति भर दूंगी। सोचो, बिना पढ़ाई और इंटरव्यू के तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। ये लो, कोल्ड ड्रिंक पियो और सही सही आंसर लिखो। नो थैंक यू। मास्टर, करता हूं ना भवर जी, मैं पूरा पेपर लिखवा दूंगा। आप इसको दूर कर लीजिए। अरे राघव बेटा, मैं तुम्हारा टीचर हूं ना, सब सही जवाब लिखवा दूंगा। अरे सर, सर आ गए आप। आइए सर, आइए। वहां क्यों खड़े हैं सर? आइए सर, बैठिए सर, बैठिए बैठिए। अरे सर, आपने आने की तकलीफ क्यों की? हम मुझे बुला लेते, इंटरव्यू देने के लिए इतना कष्ट। ये ऑफिस तो आप ही का है सर। अफसर, हाँ, आप आईएएस बन गए सर। बनेंगे क्या? मैं अपॉइंटमेंट लेटर अभी दे देता हूं आपको। मैं देता हूं सर। सोच लिया। मैं अपने पापा से कभी नहीं कहूंगा कि ये केस वापस ले लें। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मुझे किसी की सिफारिश, जुगाड़ या हेल्प की जरूरत नहीं। मैं अपनी पढ़ाई, मेहनत और लगन से आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं और वो मैं बन के रहूंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम केस हारो या जीतो, लेकिन एक बात तो पक्की है, तुम कभी मेरे दोस्त नहीं बन पाओगे। पिताजी कहा करते थे, जब भी घर से शुभ काम के लिए निकलो तो गुलाब का फूल लगाकर निकला करो। यजमान, पिता पुराण को दे थोड़ा विश्राम और धंधे पे ध्यान दे, मतलब केस पे ध्यान दे। आज आपको जज साहब के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस सुर में बोलना है, उसकी रिहर्सल कर लीजिए खड़े खड़े। हाँ हाँ जीजा जी, हाँ। क्या है कि ये मेरे करियर का सवाल है और ये बात मैं खड़े खड़े साबित कर सकता हूँ। ये समझ लीजिए कि अपने जो नन्हे भैया हैं वो जज साहब हैं। है? अरे ऐसे थोड़ी। ऑर्डर ऑर्डर। तो पांडे जी, इजाजत है? हाँ हाँ, ऑर्डर ऑर्डर। देखो नन्हे, मेरा मतलब है माननीय जज साहब, मैं पहले ही बोल देता हूं, मुझे सीरियसली लीजिएगा। मैं वो बदनसीब आदमी हूं जिसका अपना घर होते हुए किराए के मकान में रह रहा हूं, और इन सब की दोषी है बचनी देवी। बचनी देवी ही मानसिक रूप से परेशान करती हैं, जब देखो बंदूक निकाल लेती है। ये बचनी देवी अपने गुंडे भंवर सिंह के जरिए मेरे साले का अपहरण करने की कोशिश की। जीजा जी, बहुत सही जा रहे हो। और तो और जबरदस्ती मुझे करेले खिलाए, जबकि मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे अजीब अजीब दवाइयां खिलाई, जड़ी बूटियां खिलाई, और जजमान रुक क्यों गए?
बिल्कुल सही जा रहे हैं। सारा कोर्ट आपको बिल्कुल सीरियसली ले रहा है। कंटिन्यू। जज साहब 1 मिनट। ओके। 1 मिनट। पांडे जी, जब मैं वहां ये बोलूंगा तो बचनी देवी तो वहां नहीं होंगी ना? होंगी, बिल्कुल होंगी। हाँ। और मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सुनेंगी भी? हाँ। तो उनके साथ भंवर सिंह भी होगा? हाँ। अच्छा, वो जो मैंने गुंडा कहा वो भी सुनेगा क्या? हाँ भाई हाँ। हाँ, तो फिर कंटिन्यू। माननीय जज साहब, मैं बचनी देवी से प्रार्थना करता हूं, अगर वो सही समझे, मतलब उन्हें तकलीफ ना हो, मतलब वो अपनी मर्जी से अगर मेरा घर मुझे वापस करती हैं तो मुझे लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जीजा जी, आप अगर कोर्ट में इस तरह से बोलेंगे तो मैं आपको कभी सीरियसली नहीं लूंगा। हाँ जजमान, अगर आपका प्रवचन इसी सुर का रहा तो मैं भी आपको सीरियसली नहीं ले पाऊंगा। अरे नहीं नहीं पांडे जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं वैसा ही बोलूंगा जैसा आपने सिखाया है, और वो भी बिना डरे, चाहे जो हो जाए। और ये बात मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं। पक्का? हाँ, पक्का। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल बचनी देवी पिछले 45 साल से लगातार बिना एक भी दिन ऊपर या नीचे किए हुए इस घर का किराया देती आ रही, लेकिन फिर भी इस घर के मकान मालिक प्रोफेसर त्रिपाठी मेरी मुवक्किल बचनी देवी को, जिनका 45 साल से इस घर से एक रिश्ता रहा है, इस घर के साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई है, कुछ वादे किए हैं इस घर के साथ, फिर भी इस घर के मकान मालिक प्रोफेसर त्रिपाठी जो कपटी है, जो इस घर से मेरी मुवक्किल बचनी देवी का डिवोर्स करना चाहते हैं, जो गलत है मिलॉर्ड। दिव्यानी, एक्सक्यूज मी, स्टॉप। खबरदार जो आपने मुझे दिव्यानी कहा तो मैं तुम्हें क्या कहूं? करीना, कटरीना, प्रियंका, क्यों, क्या कहती हो? गौर से देखा जाए तो ना इस वक्त मैं कटरीना हूं, ना करीना हूं, ना प्रियंका हूं, और ना ही मैं देवयानी हूं। तो कौन हो तुम? गौर से देखा जाए तो इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ एक वकील हूं, एक लॉयर, और तुम सिर्फ एक जज हो। ऑर्डर ऑर्डर। तो वकील साहिबा, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, ये डिवोर्स का केस नहीं है, ये इस प्रॉपर्टी का केस है। I know that, my lord. Now please, will you keep quiet and sit down? मैं तो बैठा ही हूं दिव्यानी। सॉरी वकील साहिबा। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं इस अदालत को बताना चाहती हूँ कि मेरी मुवक्किल बचनी देवी एक बहुत ही मीठे स्वभाव की, सीधी सादी, भोली भाली, गाय स्वरूप महिला है, और इस गाय स्वरूप महिला के साथ ऐसा होना एकदम गलत है। और मेरी मुवक्किल बचनी देवी आज की औरत है, आज की नारी ऐसा अत्याचार कभी नहीं सहेगी। मिलॉर्ड, ये एक औरत के हक की लड़ाई का मामला है। अरे नहीं नहीं, अरे दिव्यानी, सॉरी सॉरी वकील साहिबा, ये इस घर का मामला है, आप इस केस को भटका रही हैं। तुम तो ऐसा ही कहोगे, गौर से देखा जाए तो तुम भी एक मर्द हो, मैं तो तुम पे भी केस कर दूंगी। दिव्यानी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि किसी भी कीमत पर मैं मम्मा को ये केस हारने नहीं दूंगी। कोई भी मम्मा से ये घर छीन नहीं सकता। That's all, Willard. गुड। Of course. एसपी साहब, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको दिए हुए वचन की लाज रख पाऊं। मैं कुछ बोलूं? बोलिए ना, मैंने आपको कभी मना किया है? मैं कह रहा था कि कहीं अदालत ने अगर फैसला तुम्हारे, मतलब हमारे खिलाफ सुना दिया तो? ऐसा नहीं होगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कानून पर पूरा विश्वास है। वो मेरा साफ दिल और मेरी नीयत दोनों देखेगा।
लेकिन कानून तो अंधा होता है, अगर नहीं देख पाया तो। वो देखेगा, जरूर देखेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा था। वैसे क्या बात है, आज आप बहुत कह रहे हैं। मैं जानती हूं, क्योंकि आपको मेरे वचन की बहुत चिंता है ना? भंवर, जरा अपने जीजा जी को दिखाओ, अगर मैं ये केस हार गई तो मैं क्या करूं? भंवर प्रोफेसर साहब को ठिशकुम गोली मार देगा। नहीं, अगर ये केस मैं हार गई तो भंवर हम दोनों को गोली मार देगा। अच्छा, क्या हम दोनों को? क्यों? मुझे इसलिए, क्योंकि मैं एसपी साहब को दिया हुआ वचन निभा नहीं पाई। ये भी ठीक है, पर मुझे क्यों? क्योंकि आपने शादी के वक्त मुझे ये वचन दिया था कि आप सातों जन्म मेरा साथ निभाएंगे, और मैं स्वर्ग चली जाऊंगी और आप यहां पर। ये तो गलत है ना? इसलिए आप मान लीजिए कि ये केस हम ही जीतेंगे। एसपी साहब, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको दिए हुए वचन को निभा पाऊं। पूछोगे नहीं क्या हुआ? नहीं, आई मीन क्यों नहीं, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आज अगर तुम लोग ये केस जीत गए तो तुम इस घर से चले जाओगे। कितनी बदनसीब हूं मैं। एक तरफ मैंने शक्ति जैसी फ्रेंड को खो दिया और अब तुम भी चले जाओगे ना। पिंकी, पिंकी देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आते जाते रहूंगा। मैं बगल में ही तो जा रहा हूँ। नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, आती है तो बस उनकी यादें। I will miss you, राघव। पिंकी देखो, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। शॉर्टवा में देखेंगे, वंडरफुल वो मोमेंट है। पिंकी, पिंकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम प्लीज रोना मत। जीवन के इस नए पद पर विजय का आशीर्वाद दीजिए पिताजी। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ये केस जरूर जीतूंगा। प्रोफेसर साहब, कविता जी सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा। क्या? वो अरे आप अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं ना। लीजिए लीजिए, माउथ वॉश स्वीट कीजिए। क्या हुआ? माउथ वॉश स्वीट नहीं करेंगे का? करेंगे। अवश्य करेंगे, परंतु हमारे हाथ से बनाए हुए लड्डुओं से, जिसमें घी, मक्खन और मेवे हैं। स्वामी, लड्डू ग्रहण कीजिए। अरे
आपके बनाए लड्डू में बटरवा है, पर हमरे बनाए लड्डू बेटरवा है। प्रोफेसर साहब शुगर फ्री बनाए हैं। कोई बात नहीं, परंतु स्वामी तो हमारे लड्डू ही ग्रहण करेंगे। लीजिए ना। अरे एक काम करते हैं ना सरला जी, प्रोफेसर साहब को ही डिसाइड करने देते हैं। हे भगवान, क्या मुसीबत है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, दोनों की दोनों मिठाई लेकर आई। विचार छोड़िए और लड्डुओं का सेवन कीजिए। हाँ प्रोफेसर साहब, हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा है, एकदम शुगर फ्री। देखो सरला, घी, मक्खन और मेवा मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं शुगर फ्री ही खा लेता हूँ। इसमें शक्कर तो नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं प्रोफेसर हाँ। साहब। आप लड्डू वड्डू छोड़िए और न्यायालय के लिए प्रस्थान कीजिए, वरना विलंब हो जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। सरला, तुमको विश्वास है कि ये हम केस जीत जाएंगे? हाँ हाँ, हमें पूरा विश्वास है, जीत हमारी ही होगी। वैसे कहा जाता है कि जो मनुष्य न्यायालय जाने से पहले घी, मक्खन और मेवे के लड्डुओं का ग्रहण करे तो जीत उसी की होती है। परंतु आपको तो मीठा मुक्त अर्थात शुगर फ्री लड्डुओं का सेवन करना है। वकील साहिबा, बेस्ट ऑफ लक। ऑफ कोर्स। लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन मेरे को कानून पर पूरा विश्वास है। देखना, केस हम ही जीतेंगे। यस जीजा जी। मैंने तैयारी कर ली है। 45 साल हो गए। हाँ, 45 साल हो गए शादी हुए। 5 साल और निकल गए तो अपने आप गोल्डन जुबली हो जाएगी। मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ। 45 साल हो गए मुझे इस जगह पर आए हुए, कुछ नहीं बदला, सब वैसा का वैसा है। बस पिछली बार की तरह इस बार भी फैसला मेरे ही हक में हो। हाँ, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही तो है, जरूर होगा। बैठिए। बचनी जी, नमस्कार जज साहब। बचनी जी, आप यहाँ? ये क्या? जज साहब खुद चल के मिलने आए, वो भी बचनी देवी से खड़े खड़े। बताइए ना, क्या बात है? बचनी माई, ये बताइए आपको किसने परेशान किया? वो कौन है जिसकी वजह से आपको यहाँ अदालत में आना पड़ा?